नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने यूपीएसआई 2026 की कटाफ को पार कर लिया है। आप उन लाखों लोगों में से चुनकर आए हैं जिन्होंने सपना देखा था, लेकिन आप उन सपने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। देखिए, कंधे पे 2 सितारे और बदन पे खाकी, ये अब आपसे सिर्फ 2 कदम दूर है। पहला कदम है डीवी और पीएसटी और दूसरा कदम है दौड़। आज हम बात करेंगे पहले कदम यानी डीवी पीएसटी की। कई बार क्या होता है कि हम लिखित परीक्षा तो निकाल लेते हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही की वजह से डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि एक एक बात बहुत कीमती है। डीवी का मतलब है आपके कागजों की जांच। वहाँ अधिकारी ये देखेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा था, क्या वो सच है। आइए जान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। पहला है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम की स्पेलिंग इसी से मिलाई जाएगी। दूसरा आता है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री और हर साल या सेमेस्टर की मार्कशीट साथ रखें। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री बनवा लें। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तीसरा है जाति और निवास प्रमाण पत्र। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं। ध्यान रहे, ये सर्टिफिकेट उसी क्रूशियल डेट के बीच का होना चाहिए जो नोटिफिकेशन में दी गई थी। यूपी के बाहर के हैं तो आप जनरल में गिने जाएंगे, लेकिन यूपी वालों को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास सही फॉर्मेट वाला निवास प्रमाण पत्र होगा। चौथा है आईडी प्रूफ। अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएं। अगर आधार में कोई गलती है तो साथ में वोटर आईडी या पैन कार्ड भी साथ रख लें। पांचवा है एफिडेविट का जादू। अगर आपके किसी भी कागज़ में नाम की स्पेलिंग गलत है, जैसे पिता के नाम में एक अक्षर का फ़र्क है, तो डरिए मत। कचहरी से एक 10 रुपया या 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा लीजिए कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। यह आपको रिजेक्शन से बचा लेगा। छठा है फ़ोटो और सेट। कम से कम 10 फ़ोटो रखें। और हाँ, सभी ओरिजिनल कागज़ों के 3 फ़ोटो कॉपी सेट बना लें। हर सेट को स्पेशल करके अलग फोल्डर में रख लीजिए। कागज़ चेक होने के बाद आपको अगले कमरे में भेजा जाएगा, जहां आपकी बॉडी का मेजरमेंट होगा। आइए अब जान लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी में क्या कुछ होगा। लड़कों की बात करें तो लंबाई जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं एसटी के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब एक ज़रूरी टिप आपको देना चाहूँगा। जब लंबाई नापी जाए तो घबराकर शरीर सिकोड़े नहीं, एकदम सीधे खड़े हों। नज़रें सामने रखें, पैरों के बीच गैप न रखें। एड़ियाँ बिल्कुल सटी होनी चाहिए। सीना यानी चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अगर आपका सीना 85 भी है और आप सिर्फ 3 सेंटीमीटर फुला पाएँ तो आप बाहर हो जाएंगे। अभी से शीशे के सामने गहरी सांस भरकर सीना चौड़ा करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। लड़कियों की बात करें तो लंबाई जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। वजन की बात करें तो कम से कम 40 किलो का वजन अनिवार्य है। लड़कियों के लिए एक ज़रूरी टिप है, अगर आपका वजन 38 से 39 किलो है तो अभी से केले और दूध जैसी डाइट लेना शुरू करें। वहाँ जाने से पहले पानी और फल खाकर वजन थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं अगर आप फेल कर दिए जाएं तो क्या करना चाहिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मान लीजिए आपकी लंबाई एक 68.5 सेंटीमीटर है, लेकिन वहाँ की मशीन एक 67.5 दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे? रोते हुए घर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नियम कहता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसी समय वहाँ मौजूद अपीली अथॉरिटी, जो एक राजपत्रित अधिकारी होता है, से लिखित शिकायत कर सकते हैं। वो आपकी नाप दोबारा करवाएंगे, लेकिन याद रहे ये सेंटर से बाहर निकलने से पहले ही करना होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आपकी बरसों की तपस्या का फल है। अनुशासन में रहिएगा, अधिकारियों से तमीज़ से बात कीजिएगा, वहाँ आपका व्यवहार भी देखा जाता है। एक बात और, जैसे ही डीवीपीएसटी खत्म हो, आराम मत करना। तुरंत अपनी दौड़ की तैयारी को दोगुना कर देना, क्योंकि दरोगा की भर्ती में असली खेल रनिंग का ही होता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो सर्टिफिकेट की तारीख को लेकर हो या मेडिकल को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। इस बार वर्दी लेकर रहनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका नाम लिस्ट में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।